चाहे वो अलग हो गया हो, चाहे झगड़ा करके अलग हो गया हो या किसी वजह से। लेकिन अगर माँ बाप को पता लगे कि बच्चा बीमार चल रहा है कई दिनों से या परेशान है, बच्चा उसे बुलाए ना बुलाए वो जरूर जाए। आई एम राइट? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? माँ बाप जरूर जाएंगे। उन्हें पता है वो माँ बाप है, उन्हें पता है बच्चा ढीठ है, नहीं आएगा, पर उन्हें तरस आ जाता है। आप पर, मुझ पर, किसी को तरस आए ना आए, परमेश्वर जो सबका परमेश्वर जिसका नाम यीशु है, उसको हम पे तरस आता है। वो हमें बुलाता है। और एक बहाना है कि इसने मुझे बोला, उसने मुझे बोला, और आते हम उसी की मर्जी से। क्योंकि मैं नहीं कहता, वचन कहता है जब तक मैं किसी को अपने पास ना बुलाऊं, मेरे पास कोई आ नहीं सकता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जोर से ताली बजाए जरा अपने लिए। अपने साथ वाले को देखकर जोर से बोले, चाहे आप उसे जानते नहीं जानते, उसे जोर से बोले, विश्वास कर परमेश्वर ने आपको बुलाया है। आप आए नहीं हो, परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर उसने आपको बुलाया है तो वो आपके जीवन को, आपके परिवार को चेंज करना चाहता है। क्या आप इस पर विश्वास करती हो, करते हो? आपका जीवन सेम नहीं रहेगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। ईमानदारी से बोला ना आपने? आपके साथ वाला विश्वास करे कि परमेश्वर ने आपको बुलाया। आपको एक चीज मैं बताता हूँ, 2 बार परमेश्वर ने मुझे बुलाया अपने लिए। पहली बार जब मुझे बुलाया था परमेश्वर ने, मैं गया था लेकिन फिर वापस आ गया। मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं गया था प्रभु में, कुछ समय रहा, समथिंग 1 महीना, उसके बाद मैं वापस आ गया। हालात और बदतर हो गए और बुरे हो गए, कुछ पता ही नहीं चला क्या होना है। बीमारियां घटने की जगह और बढ़ रही थी, परेशानियां घटने की जगह और बढ़ रही थी। फिर दोबारा प्रभु में मैं 5 साल बाद, मैं आज रोता हूं कि काश वो 5 साल मैंने और प्रभु में ही रहा होता तो मैं और ज्यादा आज कहां से कहां पहुंच गया होता। लेकिन मैं 5 साल बाद फिर प्रभु ने मुझे बुलाया, मुझ पर तरस खा के। मैं प्रभु के पास नहीं गया, प्रभु ने मुझे बोला कि आ जा। उसके बाद से आज का दिन है, 14 साल हुए, मैंने कभी पीछे मुड़कर। लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, रिश्तेदारों ने बोला, कोई परवाह नहीं की, बहुत सारी बातें। मैंने उनको चैलेंज किया, मैं प्रभु से नहीं हटूंगा, आप प्रभु में आओगे। लेकिन प्रॉब्लम, परेशानियों का हल एक ही है। आज हम वचन में देखेंगे। विश्वास कीजिए, मेरा यहाँ आपको या आपसे मेरा बात करना या परमेश्वर का आपको यहाँ बुलाना, आपका धर्म, आपकी जात, आपकी बरादरी चेंज करना नहीं है। वो कभी नहीं हो सकता। आप जिस स्कूल में, जिस जात में, जिस धर्म में, जिस जगह पैदा हो, वो हमेशा रहेगी। आपके बच्चों की भी वही रहेगी। लेकिन आपको प्रभु अगर बुला रहा है, आप प्रभु में आए हो, तो जिंदगी सेम नहीं रहेगी आपकी और आपके बच्चों की। कहीं भी यहाँ एक जगह भी नहीं लिखा कि यीशु धर्म बदलने आया, पर 50 जगह, 100 जगह लिखा है कि प्रभु यीशु जीवन बदलने आया। अब देखिए, किसी को अगर सर में दर्द हो, कई टाइम से सर में दर्द हो, अभी जब वर्शिप चल रही थी तो परमेश्वर मुझे थोड़ी अगुवाई कर रहा था कि किसी को बैक में पेन रहता काफी टाइम से, और सर में भी या कमर में, यहाँ उसको दर्द रहता है। यहाँ किसके? कमर में दर्द रहता है, पर मैं उसका चिन्ह देता हूँ। अभी तो हो सकता है सब बोले सबके कमर में दर्द रहता है, उसका एक चीज है, जो झुकते हैं ना, एक आवाज सी जैसे लगता है, कुछ कट से ऐसे लगता है, ऐसे करके ऐसे। तो मैं वर्शिप कर रहा था, परमेश्वर मुझे बता रहा था। हालेलुया। एक के बारे में बता रहा, 3 जने बैठे हैं यहाँ, और एक सर में बता रहा था प्रभु में। सर किसके? सर में। ठीक है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप देखिए, आप ये मत देखिए कि परमेश्वर दिख नहीं रहा। उसको देखने के लिए बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा, अगर हमें, आप में से कितने सूरज को देख सकते हैं? देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते, मैं तो नहीं देख सकता। वो परमेश्वर इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, इतना पवित्र है कि उसको हम स्वर्ग में ही जाके देख सकते हैं, या देखना मुमकिन नहीं है। हाँ, वो उसकी इच्छा है, वो अपने आप को किसी में प्रकट करे, वो उसकी मर्जी है, मैं नहीं कह रहा। परमेश्वर इतना पवित्र है, इन आंखों से हम उसे नहीं देख सकते, लेकिन हाँ, उसको हम उसके कामों से देख सकते हैं।
देखिए, एक शराबी अगर सामने खड़ा हो, बिल्कुल उसने कुछ भी नहीं पिया हो, बिल्कुल अच्छा खासा कंघी कपड़े पहन के खड़ा हो, क्या आप उसे कह सकते हो वो शराबी है? कोई बता सकता है वो कि वो शराब पीता है? लेकिन वही व्यक्ति पी के लड़खड़ाता हुआ आए तो आप दूर से बता दोगे अरे ये तो एक नंबर का बेवड़ा है, पीने वाला है ना। परमेश्वर को आप इन आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर कहता मेरे कामों से मुझे देख लो, मुझे पहचान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। मेरे कामों से मुझे देखकर पहचानो, मेरे कामों से। हम पुलिस वालों को सिविल वर्दी में कभी नहीं पहचानते, वर्दी में पुलिस वाला है ना? ऐसा ही है क्या कनेक्शन? हम पुलिस वालों को उसकी वर्दी में देखें, हाँ ये पुलिस वाला है, लेकिन अगर वो वैसे ही पूरे मोहल्ले में बिना कपड़ों के बिना वर्दी के सॉरी घूमे तो हम में से कोई नहीं पहचान सकता। परमेश्वर को अगर आपने जानना नजदीक से, परमेश्वर को आपने पहचानना नजदीक से, आपको लगातार उसकी संगति करनी पड़ेगी, कंटिन्यू। तब आपको पता लगता है हाँ परमेश्वर है भाई, हाँ प्रभु यीशु है, चंगा करता है, हील करता है, छुटकारा देता है, डिलीवरेंस करता है, आजाद करता है, रिहा करता है, ब्लेसिंग करता है, आशीषित करता है, चंगा करता है, कर्जा मुक्त करता है, हर चीज, एवरीथिंग। तब पता लगता है जब हम, आप देखिए अगर किसी को पहली बार किसी लड़की को किसी लड़के के साथ शादी कराई जाए, क्या लड़के को पता होगा ये लड़की कैसी है? क्या लड़की को पता होगा लड़का कैसे है? जो शादी के बाद दोनों साथ रहते हैं तब पता लगता है कुछ चीजें। फिर अपने घर में मम्मी उसकी तो पहले भी गर्लफ्रेंड थी, है ना? अरे मम्मी वो तो पहले भी दो लड़कियों को छोड़ चुका है, पहले नहीं पता लगता। आज लोग क्या करते हैं, एक दिन आते हैं प्रभु की संगति में, एक संडे आया घर बैठ गए, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं पता लगता। 2 संडे आए घर बैठ गए, मतलब लगातार आओ प्रभु की हज़ूरी में। जितना आप आओगे आप उतना नजदीक आओगे, जितना आप उसके नजदीक आओगे उतना आप जानोगे कि वो कौन है, वो क्या है। क्या वो सच में धर्म बदलता है? क्या वो सच में जात बदलता है? कहने को आप कुछ भी कह लो। तो एक हंसी की बात बताता हूं आपका, कि हंसी से रोको, पास आकर पता लगेगा। आप में से जितनों की मैरिज हो रखी है, आप अपने अपने पति को जानते हो, दूसरी औरत को लगता होगा ये अच्छी है, इसका पति देख कितना अच्छा, मेरा देख। रियल बता रहा हूं, गलत तो नहीं बोल रहा। दूसरी के देख कितना मेकअप कर, कितना सामान दिलाता, कितना खरीद, लेकिन जब उसके पति को घर में उसको पता वो कैसे रह रही है, पता लग रहा है डर डर के मेकअप छुपा के किट ला रही है। इसी तरीके से परमेश्वर के बारे में अगर आपको जानना है, आपको कंटिन्यू संगति, कंटिन्यू हर संडे आपको उसकी प्रेजेंस में बैठना, उसकी हजूरी में आना हर संडे। मेरा और परमेश्वर का आपको यहाँ बुलाने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे जाने, मुझे तो सब लोग जानते होंगे, मेरी वाइफ को भी जानते होंगे, इस घर को भी जानते होंगे। परमेश्वर का आपको यहाँ बुलाने का मतलब है आप परमेश्वर को जाने। लेकिन आज हम वचन से सुनेंगे उसको जानने का फायदा क्या है। आपको से किसी ने क्वेश्चन नहीं करा पास्टर जी हम उसे जानेंगे तो फायदा क्या है ना? आजकल सब बेनिफिट चाहते हैं अपना, यहाँ आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए, वरना कौन आता? क्यों अपने 2 घंटे यहाँ देंगे? एक वचन मेरे साथ निकालिए जल्दी से, अपनी बाइबल अपने हाथ में ले लीजिए। सुसमाचार, ये वाणी परमेश्वर की है, ये मेरी नहीं है। ये वचन प्रभु यीशु मसीह के मुख के वचन है, और ये वचन निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय निकाल लीजिए, क्विकली निकाल लीजिए, 8 अध्याय निकाल लीजिए। उसको जानने का, सिर्फ जानने का, सुनिए अभी मानने वाली बात नहीं आई, मानना और जानना में बहुत फर्क है। ओके, मानना और जानना, पहले हम जानते हैं फिर मानते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही है, ओके ठीक है। आप अपने अपने वचन को अपने हाथों में लो और मेरे पीछे एक छोटी सी दुआ करो, अपनी आंखें बंद करो, फिर जल्दी हम प्रभु की मेज में चलेंगे। उसके बाद एंड में आप जोर से बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर से बोलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। मैं तेरे एक एक वचन पर विश्वास करता हूँ, करती हूँ। तेरा सारा वचन सत्य है, तेरा वचन अटल है, जो तू कहता है वो होता है। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, तेरा वचन कभी ना टलेगा। मैं तेरे वचन पर विश्वास करता हूँ।
आज जितना तेरा वचन मैं सुनूंगा, मेरी जिंदगी, मेरा परिवार सेव नहीं रहेगा और आशीषित होता चला जाएगा। प्रभु यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया। जितने लोग पहली बार आए हैं वो तो कोई लगता है कि आमीन जो है मोमडन या नो नो नो, वो भी यूज करते हैं। थैंक यू कितने लोग बोलते हैं? आप में से जितने लोग थैंक यू बोलते हो, क्या उतने थैंक यू बोलने के बाद अंग्रेज हो जाते हैं? नहीं, सिर्फ हम यूज करते हैं। ये आमीन जो है, ये इसका अर्थ होता है ऐसा होगा, पक्का होगा जो हम बोल रहे हैं, ऐसा ही होगा, इसे हम यूज करते हैं। ओके, ठीक है, जल्दी से मेरे साथ ब्रदर कमल 8 अध्याय उसका 31 और 35 माइक ले लीजिए अगर है तो। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इससे पहले कि हम इस वचन पर प्रचार करें, इसी का 14 निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 6 वचन पढ़ी जरा जोर से। यीशु ने उससे कहा, सुनिए, यीशु ने कहा मार्ग और सत्य, सुनिए, मार्ग और सत्य यानी सच्चाई, सत्य, ओके, और जीवन मैं ही हूँ। बस मैं ही हूँ। मैं ही हूँ का मतलब होता है दूसरा कोई नहीं है। मैं भी हूँ का मतलब और भी है। अगर मैं भी हूँ लिखा होता तो मैं भी सच्चाई हूँ और भी है, मैं भी जीवन हूँ और भी है। लिखा है मार्ग सत्य, सुनिए, यानी सच्चाई मैं ही हूँ, ओनली मी, सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है, सत्य कौन है? परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? बहुत है, प्रभु यीशु। जोर से बोलिए, प्रभु यीशु। सत्य कौन है? सत्य कौन है? ओके, अब दोबारा से पढ़िए 32 को जल्दी से। तुम सत्य को जानोगे। तुम किसको जानोगे? सत्य को। बाहर वाले बोले, किसको जानोगे? सत्य को। मास्क हटा दीजिए, यहाँ कोरोना नहीं होने वाला, यहाँ से तो कोरोना लिखा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। लिखा तुम सत्य को जानोगे, यानी प्रभु यीशु मसीह अपनी बात कर रहे हैं। सत्य कौन है? अभी क्या बताया इससे पहले हमने पढ़ा, यीशु ने कहा मार्ग और सत्य नहीं हूं। लिखा तुम सत्य को जानोगे, मानोगे नहीं, सिर्फ जानोगे। आगे पढ़ी क्या लिखा है? और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य तुम्हें स्वतंत्र का मतलब आजाद करेगा। आज इंसान अपनी बुद्धि से, अपनी अक्ल से, अपनी परेशानी से आजाद होना चाहता है। सियाणों पे जाकर आजाद होना चाहता है, न्याणों पे जाकर, कानों पे जाकर, इधर उधर जाकर आजाद होना चाहता है। अपनी प्रॉब्लम से आजाद होना चाहता है, दुष्ट आत्माओं से आजाद होना चाहता है, परेशानियों से आजाद होना चाहता है। परमेश्वर कहते हैं अगर तुम मुझे सिर्फ जानोगे ही, मानोगे नहीं, सिर्फ जानने लगोगे ही, तो मैं तुम्हें आजाद करूंगा। किससे? उन परेशानियों से, उन दुष्ट आत्माओं से। आज लोगों को, आज पता क्या प्रॉब्लम हो गई है? आज लोगों को पता ही नहीं है घरों में लड़ाई का कारण, घरों में कर्जे का कारण, घरों में बच्चों बीमारियों का रहने का कारण, या घरों में जो है, परिवारों में जो है, बच्चों का बिगड़ने का कारण, नशों में जाने का कारण क्या है? कोई नहीं जानता। सबको लगता है ऐसे ही चल रहा है। बाप पीता था, बेटा भी पी रहा है, बाप झगड़ता था, बेटा भी झगड़ रहा है। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। अगर आपको नहीं पता, जिनको पता है वो अच्छे हैं। मैं आपको तो इसके पीछे एक शैतान है, एक दुष्ट आत्मा है। इसके पीछे एक शैतान है, दुष्ट आत्मा है, जो आपको, आपके बच्चे को बहुत जल्दी आपसे दूर कर देगा। वो नशा आपका बच्चा नहीं कर रहा, वो ऐब आपका पति नहीं कर रहा, वो लड़ाई झगड़ा आपके घरों में आप ऐसे ही नहीं हो रहा। उसके पीछे एक पूरा की पूरी शैतान की मंडली लगी पड़ी है। आप कर्जे में ऐसे ही नहीं जा रहे, टेंशन में ऐसे ही नहीं जा रहे, चिंताओं में ऐसे ही नहीं जा रहे, बीमारियों में ऐसे नहीं जा रहे। उसके पीछे एक पूरी शैतान की टोली लगी हुई है, जिनको नहीं पता। देखिए, ये भाई नशा करते थे,
जब प्रभु को नहीं जानते थे, बीमारियां भी थी, 3 पथरियां थी इनकी। जब प्रभु को जाना, हमने इन पे ले हैंड करा, हमने हाथ रखा, इन्हें ऑयल के साथ प्रार्थना की, नशा चला गया। जिसको पहले बड़े चाव से करते थे, आज उसको देखकर घिन करते हैं। सोचिए ऐसा कैसे हो गया, कैसे हो गया? वो दुष्ट आत्मा गई, जिन चीजों को पहले पसंद करते थे अब उन्हीं से नफरत करते। लोगों को पता ही नहीं है आज घरों में, परिवारों में कौन क्या चीज काम कर रही है, पर यह पता है कि इसका तोड़ कहीं होगा, पर वो गलत जगह चले जाते, अपने पैसे को फंसा लेते, अपने आप को फंसा लेते, अपने परिवार को। इसका एक ही तोड़ है। क्या लिखा है? दोबारा पढ़िए जोर से। तुम सत्य को जानो। प्रभु यीशु कहते अगर तुम मुझे जानोगे, अभी मानोगे नहीं लिखा। मानना तो बहुत है, लोग अभी तो ढंग से जानते भी नहीं है, मानना तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुम मुझे जानोगे, जब तुम मुझे जानने लगोगे, सिर्फ जानने पर ही मैं तुम्हें स्वतंत्र कर दूंगा तुम्हारी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, परेशानियों से, झगड़ों से, लड़ाई से, कर्जे से, चिंता से। तो अगर तुम मुझे मानोगे तो मैं क्या कुछ नहीं कर दूंगा। जानने पर ही, सुनिए, सिर्फ जानने पर। पढ़िए दोबारा जोर से। तुम सत्य को जानोगे, तुम प्रभु यीशु मसीह को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और प्रभु यीशु तुम्हें आजाद। आज लोग पता है क्या, जानना ही नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। किसी अच्छी चीज के बारे में सीखना गलत बात है? अगर प्रभु चाहता है, आज मैंने आपको शुरुआत में बोला, आपका यह संगति में प्रभु को हर संडे लाने का मकसद, परमेश्वर का जो कारण है वो ये है कि आप प्रभु को जानो। जानो, मानना बहुत दूर की बात है। इतनी जल्दी कोई यीशु को नहीं मानता, मानने भी लगे तो शैतान मानने नहीं देता। एक खिचड़ी पका रखी है कि धर्म बदल देते हैं, जात बदल देते हैं, ये बदल देते हैं, वो खिचड़ी सारे में पकी, सब में फैल जाती है। वो कभी भी शैतान आपको चाहेगा ही नहीं कि आपकी बुद्धि में ये आए कि मैं प्रभु को जानूंगी या जानूंगा तो प्रभु मुझे आजाद करेगा। ये हमारे बीच में बेटा बैठा है, अभी आ रहा है, 1 महीने 1.5 महीने से शायद, है ना, 2 महीने। 10 लाख रुपए अपने परिवार, अपना ये बच्चा खर्च। जब इसकी मम्मी पहली बार आई, मम्मी पंजाब है ना, पंजाब से पहली बार आई, मैंने बोला आपका बेटा गलत नहीं है, आपके बेटे ने आपका नुकसान नहीं किया। एक दुष्ट आत्मा मैं देख रहा हूँ, एक अंधकार में देख रहा हूँ जो इनके बुद्धि पर है, वो उसने उस पैसों को बर्बाद कर। इंजीनियर है, 50,000 रुपए सैलरी है और सारी कमाई ऐसी चली जाती थी। जिस दिन पहली बार आए, मानता ही नहीं था प्रभु कौन है, क्या है, कुछ नहीं। जब सामने आया उस दिन का, हाँ मैं मान गया परमेश्वर है, उस दिन से फ्री है। अब कोई बर्बादी नहीं। क्यों? क्योंकि वो शैतान जो परमेश्वर की हुजूरी में जब आते हो, जब उसे आप जानने लग जाते हो, अब यहाँ बैठ, अरे जितने लोग आज पहली बार आए, आपको पता नहीं अब कहां बैठे हो। यहाँ एक ऐसी सामर्थ्य छाई हुई है, एक ऐसी सामर्थ्य प्लेस है, यहाँ तो बैठने में भी उस अंधकार को प्रॉब्लम है कि आप यहाँ 2 घंटे बैठो ही ना। उस दुष्ट को वेयर माय गॉड, हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे, तुम प्रभु यीशु को जानोगे और प्रभु यीशु तुम्हें आजाद करेगा। उसको जानने के लिए उसके वचनों को सुनना, उसकी संगति में बैठना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को जानना चाहते हो, उसके साथ रहने लग जाओ, उसके साथ बैठने लग जाओ, उसकी अच्छी आदत और बुरी आदत आपको खुद पता लग जाएगी। धीरे धीरे आपको सब पता लग जाएगा, ये कैसा बंदा है, ये कैसा व्यक्ति है। शायद पहली बार मिलने पे आपको अच्छा लगे, गुड लगे, बढ़िया लगे, या पहली बार मिलने पे आपको बुरा लगे, बेकार लगे, यार ये कैसा बंदा है। लेकिन जब अभी देखिए आज इधर होगी, हालेलुया। तो आप पहली बार जब आओगे, फर्स्ट टाइम जब प्रभु के पास आओगे, आपको नहीं पता लगेगा। पहली बार आने में आपको पता नहीं लगेगा। पर गुड न्यूज़ पता है आपके लिए क्या है? पहली बार लोग आते हैं, परमेश्वर के बारे में वो जाने ना जाने, उनका काम जरूर हो जाता है, उसके बाद वो घर पे आते हैं। जो लोग यहाँ से आशीषित होके गए हैं, अगर वो दोबारा आ जाएं,
आई थिंक मुझे लग रहा है जो नए आ रहे हैं उनको बाहर भी जगह नहीं मिलेगी, रोड वहां पे सामने खड़ा होना पड़ेगा। जो आशीषित होके गए, चंगे होके गए, हील होके गए, इसलिए जो जो चले जाते हैं मैं उनसे नाराज थोड़ा बहुत होता हूं, उतना नहीं होता, दुख होता है कि इन पे इतना काम, लेकिन जब वो लोग आते हैं तो मेरे को आनंद दुगना हो जाता है। मैं इतना खुश हो जाता हूं कि प्रभु मैं उस अंधकार को लज्जित होते देखता हूं, उस पाप को, दुष्ट आत्माओं को। मुझे अपने दिन याद आता है कि प्रभु मैं तुझे छोड़ गया था पर दोबारा तेरे पास आया। इसलिए जो यहाँ से संगति से चले आते हैं फिर उसके बाद जब आते हैं ना मैं खुश हो जाता हूँ। पहली बार वो आए थे वो खुश नहीं, आप जब दोबारा आए वो दुगनी खुशी होती है। हालेलुया। ऐसा मत करना कि हम चले जाएंगे फिर 6 महीने बाद पास्टर जी को खुशी करने, नहीं ऐसे नहीं करना, बने रहो प्रभु में। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर तुम नहीं जानोगे तो तुम अपने बंधनों में रहोगे। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर को हम जाने, आजाद हो, या हम बंधनों में रहे ना जानकर? बताइए। जानने के लिए आपको उसके साथ लगातार संगति करनी पड़ेगी। संडे परमेश्वर ने एक ऐसा दिन ठहराया कि हम परमेश्वर के बारे में जाने, परमेश्वर की हजूरी के बारे में जाने, परमेश्वर के विषय में जाने। परमेश्वर चाहता है कि लोग मुझको जाने, मैं उनको आजाद करूं। एक बात बताइए, अगर किसी को आपके घर में चोरी करनी है और आपने अपने घर में पासवर्ड वाला लॉक लगा रखा है, बिना उसको, जब तक वो जानेगा नहीं उस पासवर्ड के लॉक को, वो अंदर घुस नहीं सकता। जब आप परमेश्वर को जानते हो परमेश्वर आपके अंदर आ जाता है, धीरे 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 धीरे। जब तक आप उसे अपना पासवर्ड नहीं बताओगे वो अंदर नहीं आ सकता। जब आप उसकी संगति में बैठने लग जाते हो, आप देखिए किसी अच्छे व्यक्ति को शराबियों की संगति में लगातार भेजिए, वो उनकी शराब तो नहीं छुड़ा पाएगा लेकिन खुद, अरे आज तू भी लगा के आया, उन्होंने बोल दिया भाई लगा ले। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो लगातार उनके साथ बैठ रहा था। पहली बार उसे बदबू आई, दूसरी बार थोड़ी थोड़ी आई, तीसरी बार हल्की हल्की आई, चौथी बार खुशबू आ रही है, पांचवी बार वो पीने लगा। समझ रहे हो? परमेश्वर की संगति में जब आप आते हो, शुरू में आपको पता नहीं लगता क्या चल रहा है, ये क्या गा रहे हैं, क्या बजा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये हालेलुया क्या है, या आमीन क्या है, नहीं पता लगता। दूसरी बार आते हो फिर आप भी हालेलुया, धीरे से धीरे धीरे ताली, फिर तीसरी बात है हालेलुया, फिर तेज ताली, फिर आते रहते हो, फिर हालेलुया, फिर जोर जोर से ताली, क्योंकि आप उस संगति का, उस माहौल का, उस परमेश्वर की उपस्थिति का हिस्सा बन जाते हो। और आप जब लगातार आओगे तभी आप परमेश्वर को समझ सकते हो। मैं आपको बताऊं, मुझे 14 साल हो गए प्रभु में, और आप मुझसे पूछो आप कितना समझते हो, मैं अभी तक उसको उतना नहीं समझता जितना मुझे समझना चाहिए। 14 साल क्या, 14 लाख अरब साल भी मुझे उसके साथ हो जाए तो भी मैं उसे जान, परमेश्वर इतना बड़ा है। एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपको मैं लोटा पकड़ा दूं, लोटा समझते, लोटा लोटा ही कहते हैं, वैसे लोटा ही था, मग्गा या लोटा पकड़ा दूं और आपको समुद्र के पास खड़ा कर दूं और बोलूं उसमें से रोज इतने लोटे पानी निकालो कि ये खाली हो जाए, बताइए क्या वो खाली हो जाएगा? नहीं। आपकी उम्र बीत जाएगी, आप कितना भी उसमें निकालते रहो, खाली होने वाला नहीं। परमेश्वर उस समुद्र को बनाने वाला, उसको कैसे हम समझ जाएंगे इतनी जल्दी, जब तक हम उसके साथ बैठेंगे नहीं, उसके साथ संगति नहीं करेंगे, उसके साथ रहेंगे नहीं। देखिए पहली बार ये बेटी आई, वो लेके आया सीमा को, आई जब हमने, हमारी मिसेज ने हाथ रखा, वो एकदम, उसको लगा क्या हो गया मुझे, है ना, बता रही होंगी कि मैं क्यों हिल गई एकदम से। उसको नहीं पता कि परमेश्वर यहाँ खड़ा है, प्रभु का सामर्थ्य यहाँ है, प्रभु यहाँ मौजूद है। जब वो छूता है, जब टच करता है, या किसी को ऊपर कोई बंधन टूटते हैं या कुछ भी होता है, तो वो लोग उसकी उपस्थिति में गिर जाते हैं, खड़े नहीं रह पाते। समझ रहे आप? जैसे कनिष्क का कहना था, मैं विश्वास नहीं करता था कि लोग गिरते हैं ऐसे, मुझे लगता है लोगों को कहा जाता है धक्का मारेंगे, बोलेंगे गिर जाना। हालेलुया। एक सिस्टर हमारी वीडियो देख रही थी और कह रही थी, ये देखो आपने इन्हें धक्का मार के गिराया ना, मैंने हाँ। फिर दूसरी वीडियो आई, वो जैसी आया वो गिर गए, उस पर हाथ भी लगाया, मैंने देखो इन्हें भी हमने धक्का मारा है। फिर और आए लोग, वो चुप हो गई, मैंने देखो इन सबको कितना धक्का मारा है,
क्योंकि 2-3 जनों को पकड़ रखा था, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो चुप हो गए, उसको पता लग गया कि ये धक्का नहीं मार रहे। हालेलुया। कोई यहाँ है जो इन्हें छू रहा है, समझे? कोई यहाँ है जो खड़ा है यहाँ पर। आपको पता है बाइबल आप ढंग से जब परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जब जब परमेश्वर किसी के सामने आया, बाइबल लिखा हुआ मुंह के बल गिर गए, खड़े ही नहीं रह पाए। प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा है जब पहली बार यूहन्ना ने प्रभु यीशु को सामने देखा, परमेश्वर को सामने देखा, वो देख ही नहीं पाया और गिर पड़ा, मुंह के बल गिर पड़ा। शुक्र है आप मुंह के बल नहीं गिरते, पीठ के बल गिरते। प्रभु को पता मुंह के बल गिर जाएगा, लगना जाएगा। तो परमेश्वर जब यहाँ है, आपको छूता है, यहां कोई तंत्र मंत्र नहीं होता। अभी मैं किसी सिस्टर को बता रहा था, भाग गए, मुझे पता है परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह सकते, बंधन बहुत थे उनकी, मुझे पता है जैसे ही परमेश्वर का काम चालू होगा चले जाएगी वो। और कल आराधना खत्म होते चले गए, मुझे पता है ना, ऐसे ही वो कल से चक्कर लगा रही है रात से, और देखो जब प्रभु का काम होने का टाइम आया वो निकल गए। कल से आज सवेरे 9 बजे 8 बजे आ गई, परसों से बताओ 3 दिन से चक्कर लगा रही है। और जब अब परमेश्वर क्यों वो नहीं गई, वो अंधकार जानता था कि आज ये प्रभु को जानेंगे और इनके बंधन। बहुत चालाक है शैतान, बहुत चालाक है। तो तुम सत्य को जानोगे। अब चॉइस आपकी है कि आप उसको जानना चाहते हो या बंधनों में रहना चाहते हो, या चाहते हो हमारी पीढ़ी, हमारा परिवार, हमारा घर यूं ही उस शैतान के हाथ में पड़ा रहे, वो अपनी मनमानी करता रहे, बीमारियां लाता रहे, लड़ाइयां होती रहे, नशे का आत्मा काम करता रहे, विचार काम करता रहे, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा बिजनेस, हमारा परिवार और हमारा पैसा यूं बर्बाद होता रहे, या हम प्रभु को जाने और परमेश्वर हमें हमारे घर को आजाद करे। परमेश्वर कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। आपको यहाँ पर कितनों को कोई खींच के लाया, बताइए? लाया किसी को खींच के, ऐसे पकड़ पकड़ के चल इसे लेके चलो? नहीं लाया ना। परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर सिर्फ बात करता है, अगुवाई करता है। मान लीजिए अगर किसी के, मैं हमेशा कहता हूँ, अगर मैं किसी के सपनों में आता हूँ या उसके सर पर हाथ रख रहा हूँ, तो मैं नहीं होता, वो मेरा प्रभु है। मेरा रूप मेरे को आप देखोगे पर वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा दूत है। और हाथ का मतलब वो चाहता है कि आप उसकी संगति में आओ। कई लोग कहते पास्टर जी हमने देखा आप हमारे सर पे हाथ रख रहे हो, हम घर पे सपने में देख रहे थे। मैं कहता हूँ वो मेरा दूत है। हालेलुया। एक और वचन हम निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, ध्यान से सुनना चाहिए। उसका 30 वचन पढ़िए। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। एक परिवार जो कई टाइम से बंधनों में, परेशानी में, बीमारी में, दुखों में था, जब उनके पास परमेश्वर के दास आए, उन्होंने पूछा कि मैं क्या करूं, मैं आजाद होने के लिए अपने पापों से, अपनी बीमारियों से, अपने परेशानियों से। परमेश्वर के दास ने कहा तू और तेरा घराना क्या कर, यीशु पर विश्वास कर। अभी कभी कहा तुम मुझे जानोगे तो तुम क्या हो जाओगे, स्वतंत्र, आजाद होगे। यानी क्या, तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना क्या होगा, छुटकारा पाएगा, उद्धार पाएगा। उद्धार मैं आपको बताता हूँ, उद्धार शॉर्ट में एक वर्ड है, लेकिन इसके अंदर क्या आता है मैं बताता हूँ। उद्धार का मतलब पापों से क्षमा, उद्धार का मतलब चंगाई बीमारी से, उद्धार का मतलब दुष्ट आत्मा से छुटकारा, उद्धार का मतलब आशीष। ये एक वर्ड है, इसके अंदर बहुत चीजें हैं।
सालों से किसी के शरीर में अगर दुष्ट आत्मा है, यानी उसके शरीर का छुटकारा नहीं है। लेकिन वही व्यक्ति जब प्रभु में आता है, परमेश्वर का अभिषेक उसे छूता है, वो छुटकारा पा जाता है। इसका मतलब उसका शरीर ने उस दुष्ट आत्मा से उद्धार पाया है, छुटकारा पाया है। लिखा है, तू प्रभु यीशु पर विश्वास कर। अपने साथ वाले को जोर से देख के बोलिए, बोले तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, छुटकारा पाएगा। तू विश्वास कर, विश्वास कर। हालेलुया। अगर आप विश्वास करेंगे तो उद्धार है, छुटकारा है, आजादी है, स्वतंत्रता है। नशे जाएंगे, बीमारियां जाएंगी, चिंताएं जाएंगी, लड़ाई झगड़े खत्म होंगे और यही एरिया एक दिन आपको सबसे खूबसूरत नजर आएगा। आमीन। आज छोटे छोटे बच्चों को आपको लगता है ये बच्चा बिगड़ रहा है, क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे क्या करे। नशा मुक्ति सेंटर, ये सेंटर, वो सेंटर, ये कहां जाएं? प्रभु कहता है तुम मुझे जानोगे तो स्वतंत्र होगे, अदरवाइज तुम बंधनों में रहोगे। प्रभु ने क्या बोला? अगर तुम मुझे जानोगे तो आजाद होगे, वरना तुम बंधनों में रहोगे। दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं, वे एक है, रास्ता एक। यीशु ने क्या बोला पहले? सिर्फ मैं ही रास्ता हूं, मैं ही मार्ग हूं। बैठ जाओ यहाँ पे बोलो हालेलुया। एक ही रास्ता है। आप बताइए, आपको मैं एक क्वेश्चन करता हूं, ये गली अगर बंद होती और इधर की गली बंद होती और सिर्फ यही गली खुली होती, तो आप भवन में आने के लिए कहां से आते बताइए? सिर्फ एक ही ना, कहीं और से छत से तो पूछते नहीं आते, ऊपर दीवारों से, इधर से आते। प्रभु कह रहा है एक ही रास्ता है, वो मैं ही हूं। एक ही सत्य है जिसे तुम जान के आजाद हो सकते हो, जिसे तुम जानकर आजाद। आज बुरे से बुरे पापी, जो सबसे बड़ा पापी है, उसको प्रभु की जरूरत है। जो आज बंधनों में, घरों में, उसको प्रभु की जरूरत है। जिनके जीवन में आशीषित, जिनके लाइफ आशीषित नहीं है, उनको प्रभु की जरूरत है। प्रभु कहता मेरे सिवा कहीं नहीं। यीशु मसीह आपको ठगने के लिए नहीं बुला रहा, आपसे कुछ नहीं लेगा, बल्कि कहता स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी, मुझे क्या दे सकते? जिसका सिंहासन स्वर्ग में और पैर, पूरी पृथ्वी सिर्फ पैर रखने के लिए है उसके, उसे आप क्या दोगे बताइए? क्या दोगे? वचन में लिखा सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरी है। अब उसे क्या दोगे? और वो कहता है तुम मुझे जानोगे, मैं तुम्हें दूंगा, आशीष दूंगा, छुटकारा दूंगा, हीलिंग दूंगा। आज लोग उसे जानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अगर जानना है तो उसकी संगति में आना बहुत जरूरी है। आप संगति में नहीं आओगे, आप उसे नहीं जान सकते। आज लोग कहते हैं हम टीवी पे देख लेते हैं, ओके ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन क्या आप उस भवन का हिस्सा हो जो जीवित कलीसिया है, जहां पर परमेश्वर का आत्मा खड़ा है, जहां प्रभु है? क्या आप उसमें जाते हो, संगति करते हो? अगर नहीं करते तो आपका टीवी पे देखना, वॉच करना, टीवी चला के देखना कोई फायदा नहीं। आप मुझे बताइए, आप में से कितने किचन क्विक जो कुक करना सिखाते हैं, बनाना सिखाते हैं टीवी पे ना? आज हम शाही पनीर बनाना सीखेंगे। अगर आप टीवी पे पनीर बनता देखो, क्या आपको स्वाद आएगा पनीर का? नहीं। आपके घर में भी तो बनना चाहिए ना। वो बात बनाते हैं, खुद ही खा के बोलते हैं, है ना? कई बार तो ऐसा लगता है इसे यार लेके देख ली। वो खुद ही बनाते हैं, खुद खा के कहते हैं आप इसे ट्राई करें घर में। ट्राई कहां से करें, है तो आपके पास प्लेट। सुनिए, टीवी पे देखकर नहीं आएगा वो। ये तो उनके लिए जहां जिनके आसपास, जिनके एरिया में कहीं भी जीवित कलीसिया नहीं है, जीवित भवन। सही से बैठ जाओ, सही से बैठ, चप्पल उतार लो बस, सही से बैठ। जहां पर जीवित कलीसिया है, जैसे ये, अगर आप उसका हिस्सा नहीं हो,
आप कितना भी घर में देख लो, कितना भी परिवारों में कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आपको संडे एक दिन ऐसा प्रभु ने ठहराया कि जब हम आए हैं और प्रभु में बैठे, आज गवाही नहीं हुई पर गवाही बहुत है हमारे पास, बहुत गवाही है। मैं गवाही नहीं दे पाया पर कोई बात नहीं, प्रभु अगली बार हम जरूर देंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी संगति इसलिए करें ताकि हम आजाद हो। आपको कोई पूछेगा, अरे तू हर संडे क्यों जाती है? क्योंकि मैं आजाद होना चाहती हूं, मेरा परिवार आजाद हो, मेरा घर आजाद हो, मेरे भाई बहन आजाद हो, मैं ना मरूं, मेरा परिवार भी ना मरे। क्योंकि आप आओगे तो आपका घराना भी आएगा। आमीन। घर में एक ही पहले कदम बढ़ाता है, तब पीछे सब आते हैं। एक नहीं आएगा, वो शैतान पूरा जोर लगाता है कि ये एक ना आए, क्योंकि ये एक आएगा, ये आजाद होगा, ये दो को बोलेगा, वो दो आएंगे आजाद होंगे, चार को बोलेंगे। यानी जो मेरी ग्रुप में है, जो मेरे हाथ में दबे हुए हैं, जिन्हें मैंने बीमारियों से, परेशानियों से, चिंताओं से दबा रखा है, वो आजाद होते चले जाएंगे। इसलिए प्रभु में आना बैठना संडे बहुत जरूरी है। मैं अपनी मर्जी से आपको नहीं बुला रहा, मैं भी सुबह आराम से उठ सकता हूं 12 बजे, लेकिन हम 5 बजे, आज मेरी वाइफ पे सब लोग 5 बजे उठ जाते हैं। क्यों? आपके लिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, आपके लिए। आज 10 बजे उठने में दिक्कत हुई होगी ना, जो लोग 11 बजे आ रहे थे। ये ही थोड़ा सा आपका प्रभु में आना आपकी चिंता, आपकी परेशानियों को दूर करेगा। आपका जल्दी उठना बेकार नहीं जाएगा। कल मैं अपनी टीम को बता रहा था, कल हमारी प्रेयर चल रही थी, मैंने आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा। मैं हमेशा बताता हूं, आपका बोना बेकार नहीं है, आपका प्रार्थना करना बेकार नहीं है, वचन पढ़ना बेकार नहीं है। प्रभु कहता, मसीह में की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, कभी बेकार नहीं जाती। कल मैं बता रहा था, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपका रोना भी बेकार नहीं है। बोले रोना बेकार नहीं है, रोना तो बेकार है भाई। उनका कह रहा हूं जो प्रभु के लिए जो दौड़ रहे हैं। मैं बोला आने वाले टाइम में बताऊंगा। आप जब प्रभु में बैठते हो, आप प्रभु से बोलते हो, आपके आंसू भी बेकार नहीं। सोचिए, जो परमेश्वर आंसू भी बेकार नहीं जाने दे रहा आपका, वो आपके लिए क्या क्या कर सकता है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, वचन में लिखा है। हमारी आज क्या चाहता है वो, मैं अपनी टीम को बता रहा था कि वो नहीं चाहता कि लोग फाइनेंशियली ब्लेस हो, खास करके प्रभु के लोग जो प्रभु की संगति में आ रहे हैं। और वो जानता है, वचन ही कहता है कि तू अपने धन के द्वारा, हमने पढ़ा था कि तू अपने धन की उपज के द्वारा मेरी प्रतिष्ठा कर, आदर कर, तो ऐसा कर तो तेरे खत्ते भरे रहे। आज लोगों को जो प्रभु में है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, उनके मन में ऐसा डाल देता है कि दशवांश देना जरूरी नहीं है, दान देना जरूरी, क्योंकि वो जानता है कि ये वचन को पूरा करेंगे, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा, वो इनके खत्तों को भरेगा। वो शैतान जानता है, वो जानता है ये विश्वास करेंगे, उससे जानने लगेंगे, वो स्वतंत्र करेगा, क्योंकि वो वचन का पक्का परमेश्वर है। अगर वो अपना वचन ही पूरा नहीं करेगा, उसे परमेश्वर कौन कहेगा? और वचन में लिखा है, मैं मनुष्य नहीं हूं जो झूठ बोलूं। मैं मनुष्य प्रभु यीशु ने कहा, मैं मनुष्य झूठ बोलता बदल जाता है। उस शैतान को पता है कि अगर ये इस वचन को मानेंगे, अगर ये उसे जानेंगे, तो ये 100% श्योर है, वो जानता है कि ये पक्का है, परमेश्वर इन्हें आजाद करेगा, इनकी चिंताओं से आजाद, इनके टेंशन से आजाद, इनके डिप्रेशन से आजाद, इनकी बीमारी से आजाद, इनके कर्जे से आजाद, इनकी दुष्ट आत्मा से आजाद करेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वादों का, अपने वचन का पक्का है। वो जानता है कि वचन में लिखा है, नीति वचन में लिखा है कि तू अपने धन के द्वारा, अपनी उपज के द्वारा मेरे भवन में दे कर, मेरी प्रतिष्ठा कर, यानी मेरा आदर कर, ऐसा कर तो तेरे खत्ते सदा। खत्ते का मतलब समझते हो? खत्ते का मतलब बताइए। खत्ते का मतलब बैंक बैलेंस वगैरह हमारे, ऑल टोटल घर में जो भी इनकम है, खाने के डब्बे तक, कहता खाली नहीं रहेगी।
आपको एक गवाही देता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ पास्टर जी काम नहीं करते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि परमेश्वर ने मुझे अपना काम दिया। मैंने कई बार नौकरी पकड़ी, लेकिन परमेश्वर तू हट, तुझे मैंने अपने काम के लिए चुना है। हालेलुया। ऐसा हुआ कि जब लॉकडाउन लगा, मेरे पास तो कोई काम नहीं था क्योंकि मैं प्रभु की सेवा करता हूँ, और लोगों ने क्या करा, राशन भरना स्टार्ट कर दिया। मेरा दोस्त आया, आते बोलता है हमने तो एक पूरा कट्टा आलू, प्याज, कनस्तर घी का, तेल का सॉरी, हमने रख लिया। भाई लॉकडाउन में पता लग रहा है, क्योंकि बड़ा लॉकडाउन, सारे बाजार बंद हो रहे थे, सारा ऐसा हाहाकार मचा रखा था। मुझे एक सेकंड के लिए, सिर्फ एक सेकंड के लिए मुझे थोड़ा सा डर लगा कि प्रभु मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मेरा बैंक खाली, घर खाली, डब्बे खाली, और सच में मेरे डब्बों में राशन नहीं, कुछ नहीं, जो आ रहा वही खाा रहे थे, और पैसे नहीं, कुछ नहीं। मेरे को एक सेकंड थोड़ा सा डर लग गया कि मैं क्या करूँगा, मेरी पत्नी और हम कहाँ जाएंगे। और मुझे नहीं पता था जिसकी सेवा मैं करता हूँ उसने मेरे लिए भंडार रखे। आपको मैं सच बता रहा हूँ, मैं ही नहीं बल्कि जिनके पास, मेरे परिवार के पास पैसा था, उनको मैंने राशन दिया। मैंने पूछो, नाम लिखवा लिखवा के लो राशन। और हमारा राशन पूरे 1 साल तक चला। अलमारी भरी हुई थी राशन में, सब चीजें, पलंग भी भरा हुआ था, फ्रिज भी भरा हुआ था। मैं हैरान हो गया, प्रभु ने ऐसा कर दिया। क्योंकि वचन कहता है तू मेरा आदर कर तो तेरे खत्ते हमेशा जो परमेश्वर कह रहा है। देखिए पढ़ी क्या लिखा, नीति वचन निकालिए जरा पुराने नियम में। मैं चाहता हूँ आप जीवित परमेश्वर की बातों को सुने और आप आजाद होते चले जाएं, आप ब्लेस होते चले जाएं, आप स्वतंत्र होते चले जाएं। हालेलुया, एक मिनट, हालेलुया। नीति वचन 3 अध्याय अपने साथ वाले को जोर से बोलो, क्या तू विश्वास करता है ये परमेश्वर का वचन है? क्या तू विश्वास करता है ये परमेश्वर का वचन है? और परमेश्वर अपना वचन का पक्का है, जो वो कहता है वो अटल है। विश्वास कर, तू करेगा और तू आशीष पाएगा। उस पर विश्वास करेगा तो आशीष पाएगा। आमीन। पढ़िए जोर से जरा क्या लिखा है, इसे माइक में जोर 9 पढ़िए, 3 का 9, सब लोग पढ़िए जोर से, क्या लिखा है? 3 का 9। हाँ 9 और 10। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रसगुल्लों से नया दाना बढ़ता रहेगा। क्या लिखा है यहाँ पे? और तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रसगुल्लों तू जो परमेश्वर को कुछ भी दे रहा है, अपने घर की, अपने परिवार में से, अपनी कमाई में से, लिखा ऐसा कर, देख तेरे खत्ते, तेरा घर, तेरा बिजनेस, तेरा काम, तेरी नौकरी, तेरा बैंक भरा रहेगा। KFC का चिकन खाया है? इसको पता है KFC के मालिक के बैकग्राउंड क्या है? कॉलगेट करते हो, पता है उसका बैकग्राउंड क्या है? बिग बर्गर वाले जानते हो उसके बैकग्राउंड पता है? जो महंगे महंगे ब्रांड आप देखते हो ना विदेशों में, उसके पीछे पता है क्या है? ये कुछ भी नहीं थे ये लोग। इन्होंने एक बात कही, प्रभु कि मैं अपनी कमाई से आपको दूंगा, आप परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस कर दिया। लोग क्या करते हैं, जिन्हें जो ब्लेस है ऑलरेडी वो नहीं दे रहे, इसलिए धीरे 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 उनकी कमाई को कौन खा रहा है? शैतान खा रहा है, बीमारियों के द्वारा खा रहा है, लड़ाई झगड़े पुलिस थानों के द्वारा खा रहा है, नशे के द्वारा खा रहा है। वो शैतान उनकी कमाइयों को खा रहा है। देखिए झगड़ा हो थाने में, आप 10,000 भी दे दोगे, 20,000 भी दे दोगे, है ना? अरे पुलिस वाला है, सर ये रखिए, काम में तो और ले लेंगे, कोई खत्म कीजिए, है ना? लेकिन परमेश्वर का जब परमेश्वर का जगह की बात आती है तो क्या होता है? हमारे हाथ नहीं खुलते। जबकि परमेश्वर कह रहा है जो कुछ तुम, क्या लिखा है यहाँ पे? अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज यानी दशवांश दे देकर मेरी प्रतिष्ठा, इसे इंग्लिश में लिखा रिस्पेक्ट, आदर, इज्जत कर। ऐसा कर तो तेरे खत्ते। ये परमेश्वर कह रहा, मैं नहीं कह रहा। क्यों? पास्टर जी बोल रहे थे उस दिन, ऐसा कर तो तेरे खत्ते।
और ऐसी गवाहियां हमने यहाँ पे सुनी है, ऐसी गवाहियां हमने सुनी है कि जब हमने बीज बोया, हमने प्रभु के राज्य के लिए बोया, हमारे घर से बीमारियां, जो बीमारियों पे पैसा लगता था, इन पे लगता था, उन पे लग चले। लोग क्या करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं मत दो, प्रभु के राज्य में मत बो, पर ये भी मत रखना हमें काटना है। क्योंकि अगर किसान खाली खेत पर खड़ा होकर देखता रहे कि इसमें जरूर कुछ निकलेगा, उगेगा, मैं लूंगा, अपना घर भर लूंगा, कुछ नहीं निकलने वाला, वो क्या करता है, पहले बोलिए होता है, तब उसे उम्मीद होती है आप कुछ उगेगा जो मैं काटूंगा। आज लोग क्या करते हैं, हाँ पास्टर जी हमें, हमारी जॉब नहीं है, हमें जॉब चाहिए, जॉब मिल जाती है, उसके बाद क्या उस जॉब के द्वारा आप महिमा कर रहे हो प्रभु की? जिस परमेश्वर ने वो नौकरी दिलाई है, जिस परमेश्वर ने उस पैसे को बचाया है, जिस परमेश्वर ने उस घर को बचाया है, क्या उस पे आप महिमा कर रहे हो प्रभु की? ऐसी जगहों पर जाते हैं, ऐसी जगह चले जाते हैं जो पहले कुछ करते नहीं है, पहले कुछ लेते हैं, उसके बाद भी गारंटी ने कुछ हो रहा है। और प्रभु के घर में, प्रभु के भवन में उनका मन नहीं है, उनको सिर्फ लेना है, और प्रभु पहले देता है तो भी वो कुछ नहीं कर सकते। मैं इस बेटे को बता रहा था, मैंने बेटा जो अंधकार, जो दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर थी वो चली गई, अब वो अंधकार तुम्हारे कमाई के ऊपर से भी चला जाए, इसलिए जो वचन परमेश्वर ने कहा है उसको मानना, अपनी कमाई को अपने परमेश्वर के आगे रखना, ताकि वो उस दुष्ट को डांटे और आपकी कमाई बढ़े घटे ना। हालेलुया, हालेलुया। आपकी पहले जो नौकरी तो कितने की थी? उधर थी 70,000। 17,000। अभी कितनी है? अभी 18 है। अभी 1000 रुपए बढ़ गया। पर वहाँ पे ऐसा था कि मतलब 17,000 थी, पर मेरे को 20 तक पड़ जाती थी। वहाँ पे टिप अच्छी टिप बहुत मिलती थी वहाँ पे। यहाँ भी बहुत मिलेगी, और तुम्हारे ऊपर है, तुम जितनी प्रतिष्ठा परमेश्वर की करोगे, जितना आदर परमेश्वर का करोगे, वचन लिखा तेरे खत्ते भरे रहेंगे। खुदावन कुछ भी कर सकता है, प्रभु कुछ भी। आप यकीन कीजिए, प्रभु को जानने पर परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, मानने पर वो क्या क्या नहीं करेगा। जानने पर सिर्फ, मानने पर क्या क्या नहीं करेगा। आज लोग मानना नहीं चाहते, मैं लोग कहता हूं पवित्रताई में रहो, उन कनेक्शन को काट दो जो शैतानी है। जरूरत नहीं है हमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, उन सब चीजों को बंद करो, पवित्रताई में रहो, बोलना पवित्र, देखना पवित्र, सुनना पवित्र, रहना पवित्र, सब चीज पवित्र रखो। देखो परमेश्वर कहां से कहां उठाएगा आपको। इसीलिए यहाँ लोगों को अंधकार नहीं ठहरने देता, उसे पता है ये पवित्रताई के बारे में सिखाएगा, ये उनको वो बात सिखाएगा जिसके द्वारा वो आजाद होंगे। हालेलुया। वो चाहता है कि आप बंधन में रहो, वो शैतान चाहता है कि आप बीमारी के बंधन में, लड़ाइयों के बंधन में, नशे के बंधन में आपका परिवार रहे, कर्जे के बंधन में रहे, बस यही दर दर के ठोकर। लेकिन परमेश्वर आपके और मेरे लिए इसलिए संसार में आया कि हम ठोकर ना खाएं, बीमारियों में ना रहे, दुष्ट आत्माओं में ना रहे, परेशानियों में ना रहे, सिर्फ उसको जाने। आज नए लोग आए, परमेश्वर ने, मैं कुछ सोच रहा था आज परमेश्वर मैं ऐसी बात बताऊंगा, प्रभु तेरी आत्मा की अगुवाई से, लेकिन प्रभु चाहता था कि आप इस वचन को जानो। जो नए लोग आए उसको जानो, बस अभी किसी की मत सुनो, उसे जानो, जानकर देखो फिर मानना। पहले जानो उसको, और जानने के लिए उसकी संगति में आना बहुत जरूरी है। उसकी संगति में नहीं आओगे आप नहीं जान सकते। आप हवा में बातें सुनोगे, घरों में बातें सुनोगे, पड़ोस में बातें सुनोगे, आपको कुछ भी बता दिया जाएगा, आप उसी पे यकीन कर लोगे। आप उसको, सच्चाई को तभी जान सकते हो जब आप उसकी संगति में आओ। आप उसकी संगति में आओगे लगातार, आप उसे जानोगे। जब आप जानने पर ही वो आपको आजाद कर रहा है, तो सोचिए जब आप उसे मानने लगोगे तो वो क्या क्या नहीं करेगा। आमीन। सिर्फ जानने पर वो आपको आजाद कर रहा है। क्या कह रहा है? तुम मुझे जानोगे तो मैं तुम्हें आजाद करूंगा। अगर हम उसे मानेंगे तो वो क्या नहीं कर देगा हमारे लिए। लिखा तू विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास कर। क्या है तो नहीं लिखा कि तू 2 लाख दे
तो तू बच जाएगा, ऐसा तो नहीं लिखा। नहीं। कि तू 10 लाख दे तो तेरा काम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं लिखा। लेकिन तू विश्वास, तो यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। यीशु ही छुटकारा दे सकता। बस इतना करना है आपने, उस संगति में आना है। आज 2 चीजें अपने साथ लेके जाओ। पहला कि मुझे उसको जानना है, अभी उसको जानने के लिए उसकी संगति में लगातार आना पड़ेगा। नए नहीं, पुराने भी आप लोग नहीं जानते, उसके वचन, उनकी बातों की गहराई को नहीं जानते। पुराने लोगों की जिंदगी में भी अंधकार काम करता है, क्योंकि उसे पता है मुझे ये अभी तक उस परमेश्वर को नहीं जानते सही से, इसलिए ये स्वतंत्र नहीं है। और नए लोगों के लिए कि मैं उसे जानूं, संडे आना क्यों है मुझे, क्योंकि मुझे उसे जानना है। अगर मैं उसे जानूंगा तो वो मुझे आजाद करेगा। दूसरी बात, अगर मैं विश्वास करूंगा तो मैं बचूंगी, मेरा परिवार बचाया, मैं बचूंगा तो मेरा परिवार भी बचाया। आप सोचिए, आपको अच्छा लगता है आपका बच्चा आपके सामने नशे में रहता है, आपको ये नहीं लगेगा कि वो नशे की जगह कुछ अच्छी चीजें खाए। वो जितना नशे में 2000, 3000, 4000 या जो भी खर्च कर रहा है, वो ही उसी में वो अच्छा पहने, अच्छा खाए। पर आप उसे चाहकर भी आजाद नहीं कर सकते, क्योंकि आप बंधन में हो तो वो भी बंधन में। लेकिन आप बचोगे तो आपका बच्चा भी बचाया। और आपको बचने के लिए क्या करना है? विश्वास करना है। 2 चीजें आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम प्रभु की मेज में चलेंगे। कोई कह रहा था पास्टर जी 2 भी बज जाएंगे क्या आज? मैंने बोला प्रभु जानता है कि 2 बजेंगे या 3 बजेंगे। जो प्रभु का प्यासा है वो 4 घंटे भी देगा, जो प्रभु से कुछ चाहता है वो 6 घंटे भी देगा, जो यूं ही आएगा यूं ही जाएगा वो बस उसके लिए आधा घंटा भी भारी है। क्योंकि हमने पिछले संडे क्या था प्रचार, बताइए वचन में क्या था, बताइए क्या था? मेरे पास दोनों कानों का इस्तेमाल करते हैं हम, एक से सुनते दूसरे क्या बात है। तो मतलब इसका मतलब दोनों कान वर्क कर रहे हैं, दोनों कान ठीक है। परमेश्वर के साथ बैठना बहुत जरूरी है। जोर से बोलो, परमेश्वर के साथ बैठना बहुत जरूरी है। वचन क्या था? परमेश्वर के साथ बैठना बहुत जरूरी है। कि तू परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, उठ मत, बैठा रहे। बैठना है परमेश्वर के साथ। आज जो यहाँ आप बैठे हो ना, आप बिलीव करो आप परमेश्वर के साथ बैठे हो। आमीन। आप परमेश्वर के साथ बैठे, रियल बता रहा हूँ, परमेश्वर के साथ बैठे। आप मेरी नहीं सुनने आए हो, परमेश्वर आपसे बात कर, परमेश्वर आपको कह रहा है मुझे जानो। वो दिल से चाहता है आपको आजाद करना। रियल बता रहा हूँ, आपका पति, आपका रिश्तेदार, आपका बेटा, आपकी बेटी, आप खुद अपने आप से इतना प्यार नहीं करते जितना प्रभु यीशु आपसे करता है। आप खुद अपने आप को चिंताओं में देख सकते हो, कर्जे में, टेंशन में, वो आपको नहीं देख सकता। आप खुद अपने आप को बीमारी में देख सकते हो, वो आपको बीमारी में नहीं देख सकता। रियल बता रहा हूँ, आपसे प्यार करता है। सोचे जो स्वर्ग छोड़ के आपके लिए आया है। आपको कोई बोले बंगला छोड़ के झुग्गी में आ जाओ, छोड़ के आओगे? बल्कि उसको भगा दो, जा रहा नहीं जा रहे यहाँ से। वो स्वर्ग छोड़कर यहाँ आया। आपको पता स्वर्ग कैसी? अगर आपको मैं एक बार स्वर्ग आप देख लो ना, आप यहाँ रहना पसंद नहीं करोगे। वो ऐसी जगह है। सोचिए, वो स्वर्ग छोड़कर कहाँ आया? नरक में। इधर किसके लिए? मॉल घूमने के लिए, है ना? नहीं, क्या देखने के लिए? चिल्ड्रन पार्क देखने के लिए, है ना? हमारे लिए नहीं, अपने नहीं बोलो, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बोलो। मैं छुड़ाई जाऊं, मेरा परिवार छुड़ाया शैतान से, इसलिए आया। यहाँ हम हमारे लिए उसने इतने पहाड़ ये हमारे लिए बनाए, ताकि स्वर्ग का कुछ आनंद हम यहाँ देख सके, नदियां हम देख सके। स्वर्ग में नदियां हैं, स्वर्ग में पेड़ हैं, स्वर्ग में वो चीजें जो आपने यहाँ भी नहीं है, पर कुछ चीजें थोड़ी यहाँ दी है। आज कश्मीर जाते हैं ना, कहते हैं वाकई में स्वर्ग है ना? कश्मीर को देखते हैं, जब वादियों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, नदियों को देखते हैं, फूलों को देखते हैं। स्वर्ग में वो सब चीजें हैं जो यहाँ आपको दिखती है, बल्कि इससे डबल अच्छी है। कुछ यहाँ इसलिए दी ताकि आप ये ना कहना क्या बंजर जमीन पे परमेश्वर ने बनाया हमें, है ना? कैसी जगह रखा है ना? रेगिस्तान किसको पसंद है? किसी को पसंद नहीं।
तो परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ बनाया, मतलब वो आपके लिए आया। मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कि प्रभु ने मुझे जो अभिषेक दिया है वो आप लोगों के लिए दिया, मेरे लिए नहीं दिया, मेरे लिए नहीं दिया। जब आप बोते हो, मैं हमेशा बताता हूँ, जब आप अपना बीज बोते हो, अपना विश्वास बोते हो, वो मेरे लिए नहीं कहता, वो कहता इनके खत्ते भरे रहे, इनके घर भरे रहे, इनका परिवार भरा रहे। परमेश्वर अपने वचन से बाहर नहीं जाता कभी भी। एक आपको समझाने का एक एग्जांपल देता हूं। सरकार ने एक नियम बनाया है, सुनिए। गवर्नमेंट, मान लीजिए एक लॉ बनी हुई, लॉ, कानून, अगर कोई किसी को दांत भी तोड़ देता है, दांत लड़ाई में, तो उस पर कौन सा केस लगता है पता है? मर्डर का। एक दांत टूटने पर, ये लॉ है, अगर लड़ाई में आपने उसका जिंदा दांत तोड़ दिया तो उस पर केस लगता है। समझ रहे आप? पर अब सरकार, अब वो सरकार, आपने दांत टूट गया, बोले सर गलती से टूट गया, लड़ाई में टूट गया, माफ कर दे, नहीं, वो लॉ है, वो बदल नहीं सकती, आपको सजा होगी, है ना? इसी तरीके से प्रभु ने अपने वचन में जो कहा है वो उससे बाहर नहीं जा सकता। आप करोगे वो ब्लेस करेगा, आप आओगे वो स्वतंत्र करेगा। क्या लिखा है? जानोगे तो स्वतंत्र होगे, बोओगे तो तुम काटोगे। आप बोलो मैं नहीं बोती, मेरे को प्रभु बहुत देगा। देखो मैं प्रार्थना करूंगी 6 घंटे, मैं कह रहा हूं 6 घंटे नहीं, 6 साल भी आप प्रेयर करते रहो, आप फाइनेंशियली कभी स्ट्रांग नहीं होगे। मैं प्रैक्टिकल खुद करके देख चुका हूं, खुद करके देख चुका हूं ये चीजें। बहुत साल प्रेयर करी है मैंने, फाइनेंस अच्छा हो, ये अच्छा हो, वो अच्छा हो। फटी हुई बनियान पहन के घूमता था अंदर, बाहर तो कमीज सही लगती थी, अंदर फटे हुए कपड़े थे मेरे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। जब मैंने प्रभु का ये वचन सुना कि तू मेरा आदर कर, प्रतिष्ठा कर, ऐसा कर, तो तेरे खत्ते, उस दिन से आज तक मेरे खत्ते कभी खाली नहीं हुए कभी भी। आज लोग क्या करते हैं? नहीं, अपना जो, मैं विश्वासियों को बोल रहा हूं, मैंने अपनी टीम को, अपनी मिसेज को सिखाया हुआ है, हर एक को सिखाया हुआ है। अगर आपके घर में 4 काम कर रहे हैं तो उन चारों को बोलो कि अपना बीज बो, अपना दशवांश बो, परमेश्वर और ब्लेस करेगा, क्योंकि वो अपने वचन को पूरा करने वाला वचन में लिखा, तुम मुझे धोखा देते हो, कैसे? वरन सारी जाति ऐसा करती है, कैसे? कि अपनी भेंट और अपना दशवान मेरे भंडार में लाओ, ऐसा करके देखो तो तुम्हारे लिए मैं आकाश के झरोके खोल। ऐसा करोगे तो आकाश के झरोके खोलूंगा, अगर नहीं करोगे तो आप वेट करते रहो कि कुछ आएगा, उतरेगा आसमान से कुछ, वो है ना, नोटों की बारिश होगी, नहीं होने वाली, क्योंकि वो अपने वचन का क्या लिखा है? आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी, पर मेरा वचन कभी भी। आप उस वचन को नहीं मानोगे, आप वेट करते रहो, आकाश के झरोके खुलने नहीं वाले। पढ़िए, देखिए वचन में क्या लिखा है, मलाकी की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, मलाकी मत्ती से पहले, नए नियम की और पुराने नियम की आखिरी बुक, उसका 3 का 16 पढ़िए, क्या लिखा है पहले? 16 में क्या लिखा है? तब यहोवा का भय 16 हो गए 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। परमेश्वर कहता मैं बदलता नहीं हूं, आई एम नेवर चेंज, एवर, फॉरएवर, नेवर, कभी मैं चेंज नहीं होता। अगर मैंने कहा है तो वो मैं करूंगा। उसने क्या कहा है? पढ़िए जरा। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण, सुनिए, 9 पढ़िए, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तुएं रहें। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे, परमेश्वर कहता है ऐसा कर मुझे परख तो देखो, परख के देखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। करता हूं कि नहीं। अगर ऐसा करा और वर्षा हुई तो इसका मतलब वो सच्चा परमेश्वर है, वो करता है। ऐसा करके देखो। एक परिवार में मैं हकीकत आप देखती ना, उस घर में 5 जने कमाते हैं, 5 जने। मेरी मिसेज भी जानते उस परिवार को। सिर्फ कितना 2 लाख 3
3 लाख कर्जा भी उतार नहीं पा रहे, 5 जने, जिसमें से एक लड़का तो जिसकी खुद की सैलरी 18-20 हजार रुपए, पापा अलग, मम्मी अलग, बहन अलग, भाई अलग, 5-6 जने इतना टेंशन में हो गए कि पापा सुसाइड करने के लिए, कि मरने के लिए, कि मर जाए। सिर्फ 3 लाख रुपए। इस घर में 6 जने कमा रहे, 3 लाख उतर नहीं सकते? बताइए बताइए। जिसमें एक लड़का, खाली बड़ा लड़का जो गवर्नमेंट उसमें, आप सुनिए, मेरे पास आए, मैंने बोला अपनी कमाई तुम्हारे घर में इतने कौन परमेश्वर के राज्य में बोलता है? हम परेशान है। मेरे को उसने बोला, मैंने बोला ठीक है, तुम्हारा कर्जा भी चला जाएगा, तुम्हारे को तुम्हारी जमीन भी बच जाएगी सर। हमने और मेरी मिसेज ने उसे कुछ समझाया, उसने बोला हाँ मैं ऐसा करूंगा। हमने घुटने टेके, मैंने तुम्हारी जमीन, कह रहा हमने एक जमीन है हम उसे बेचना चाहते, पर वो जमीन इतनी की नहीं है। मेरा परमेश्वर उसी जमीन के 5.5 लाख दिला देगा, जो जमीन सिर्फ 2 लाख की थी। और ऐसा ही हुआ, 5.5 लाख का चेक मिला। परमेश्वर का एक तरीका है, उस तरीके से आप में से कितने गाड़ी का लाइसेंस लिया है? बताइए। बाइक का लाइसेंस गवर्नमेंट में जब आप गए गाड़ी का लाइसेंस लेने, ऐसी पकड़ा दी आपको? नहीं, क्या तरीका गवर्नमेंट का जब लाइसेंस देते हैं तो? ट्रायल किया उन्होंने। एक प्रोसेस है, ऐसा करके दिखाओ, गाड़ी यूं यूं घुमाओ और स्टैंड पे लगाओ तो लाइसेंस मिलेगा। और गाड़ी यूं यूं घुमा के अगर ठोक दी तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। परमेश्वर का तरीका है, ये कर, ये तू कर तो देख मैं तेरे करते क्या लिखा, आकाश का झरोके खोल दूंगा। मैं इसलिए कहता हूं, जब आप प्रार्थना करवाते हो अपने लिए, अपनी कमाई के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो एक वादा करो प्रभु से, प्रभु जो कुछ तू मुझे देगा, जो मेरी कमाई में मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा, मैं उसका हिस्सा तुझे हमेशा दूंगा। और पहले वो, फिर देखो परमेश्वर वचन पूरा करता है। वो कहता है परख के तो देख लो, टेस्ट कर लो एक बार। परखने का मतलब है आजमा के तो देखो। नहीं प्रभु जी, हम ऑलरेडी, हमारी 1 लाख सैलरी है, ठीक है कोई बात नहीं, वो हवा हो जाएगी, यूं यूं चली जाएगी, पता नहीं लगेगा। कई सोचते हैं क्या हमारा तो ऑलरेडी इतनी अच्छा काम चल रहा है। कोई बात नहीं, जब विपत्ति आएगी एक बार में इतना लग जाएगा जितना आपको पता नहीं होगा। पीछे पूजा सिस्टर बैठी है, आपको एक गवाही देता हूँ उनकी। पिछले महीने हमारा एक प्रोग्राम था क्रिसमस का, आप जानते हो दिसंबर में प्रभु यीशु का जन्मदिन का। मैंने सबको बोला, मैंने बोला भाई इतना इतना आपने बोना है प्रभु का, अच्छा हम सबको खाना खिलाएंगे, करेंगे, सबको बोला। एक एक करके सब निकल गए, आए ही नहीं, सब अपने अपने घर चले गए। जबकि मैं कहता हूं भाई मत दो, पर आओ तो सही। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम दो, तुम बोओगे तुम काटोगे। अगर तुम्हें फाइनेंशियली कुछ नहीं चाहिए, पैसों के मामले में प्रभु से कुछ नहीं लेना देना, चंगाई चाहिए तो आओ, वो मत वो। अगर तुम्हें पैसों के मामले परमेश्वर से कुछ चाहिए तो तुम्हें भी बोना पड़ेगा, ठीक है। तो सब चले गए। पूजा सिस्टर ने सबसे ज्यादा, अकेली वो थी जो उन्होंने सबसे ज्यादा दिया। उन्होंने ये तक बताया कि उन पे शायद उस समय था नहीं, उन्होंने मुझे कुछ अपना जेवर रखना पड़ा। मैंने कहा सिस्टर ये जो आज इस समय, जो इस महीने में जो बो रहा है दिसंबर में, वो जनवरी में काटेगा उसका। मैंने ये मैंने बोला था, मेरा परमेश्वर कह रहा है जो आप ये बो रहे हो वो जनवरी में काटोगे। जैसी जनवरी लगी, याद रखिए परमेश्वर जरूरी नहीं आप पैसा दो तो पैसे के बदले पैसा दे। पैसा बढ़ाता है, ऐसा नहीं है, बढ़ाएगा, लेकिन कई बार आपका दुर्घटना, एक्सीडेंट या किसी चीज में पैसा लगने वाला वो उसे बचा लेता है। पूजा सिस्टर का जनवरी में उनके दांत का इलाज हुआ। उसी दांत के कितने सिस्टर? 25,000 रुपए मांग रहे थे। उन्होंने छोड़ो इसको करवाएंगे ही नहीं, बाद में देंगे। लेकिन जब जनवरी लगी, उसी दांत को परमेश्वर ने कितने में, वही चीजें 2500 रुपए में। हालेलुया। आप समझे नहीं इसके पीछे की ताकत क्या है? जो यहाँ से अनाउंसमेंट होती है ना, वो हमारी नहीं होती, प्रभु की ओर से आवाज होती है। वो परमेश्वर अपने बच्चों को मौका देता है, ऐसा करो। यहां से जब अनाउंसमेंट हुई, सब निकल गए, सब चले गए। उस सिस्टर ने बोला
पास्टर जी आप निराश मत होइए, हम प्रभु का बर्थडे मनाएंगे। रो रही थी कि लोग कैसे हैं, जिनको चंगाई दी, जिनको हीलिंग दी, जिनके शरीर में परिवार में से दुष्ट आत्माएं निकली, वो लोग छोड़ के चले गए। मैंने सोचा रोइए मत, परमेश्वर इंतजाम करेगा। बोला पास्टर जी मैं और देखिए जैसी जनवरी लगी 25,000 का जो काम था वही काम हुआ है सारा, जो जिसके 25,000 बोले डॉक्टर 2500 में हो गया। और डॉक्टर भी इतना बढ़िया है, वो कितने बच गए 20,000, और 20,000 तो उन्होंने बोए भी नहीं थे, 10 भी नहीं बोए थे। सोचो ऐसा परमेश्वर करता है। शुरू में पता है मुझे लोगों ने क्या टाइटल दिया था, लालची पास्टर। जब यहां से छोड़ के चले गए, जब काम धंधे सब बंद हो गए, उन्हें पता लगा आशीषित पास्टर। भाई वो प्रभु के दास सही सिखाते हैं, क्योंकि जो मैं वचन बता रहा हूं ये मेरा नहीं है, या मैंने कहा है अपनी तरफ से कि तू सारे धन के द्वारा प्रतिष्ठा कर तो तुझे आशीष मिलेगी, मैंने कहा? मैं वही चीज सिखा, मेरा हमेशा से मैं अपनी मिसेस से बात करता हूं कि मैं प्रभु से हमेशा मांगता हूं, मेरे प्रभु जो भी तुझ पर आस लेके आए, जो तेरे बेटे बेटी तेरी भेड़े तेरी मेमने भवन में आते हैं, लगातार आ रहे हैं, मैं उन्हें वही बताना चाहता हूं जो तूने, जिनके द्वारा उनका परिवार ब्लेस हो। तू मुझे वही बता, तू मुझे सिखा, मैं उन्हें वही बताऊं जिनके द्वारा वो छुटकारा पाए। प्रभु मुझे सामने वो वचन ले आता है कि ये बता, ये कहे इनसे, हालेलुया, ऐसा कर तो मैं आकाश के झरोखे तेरे लिए। परमेश्वर अपने वचन का अटल है। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम थोड़ी देर रख दीजिए पीछे।